और उस मैदान में चलेंगे कि जहां एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा अच्छी खबर आई है अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में, और फिर उसके बाद दोबारा वही हालात हैं, उसी तरह के कुछ इजहार है। बदतरीन हार के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के बाद रिजवान का नेक्स्ट टारगेट है पीएसएल। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि मेरा ये खदशा, मेरा ये डर, हमारे क्रिकेट हीरो सिर्फ T20 सीरीज हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई। मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट कि जनाब अब हम पीएसएल में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा दिल लगेगा और बेहतर वो फील करेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया तरीन किस्म की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को दुख दर्द क्या कुछ इन लोगों ने नहीं दिया, और ऊपर से हमारे जख्मों में जिस तरह की स्टेटमेंट दे के मोहम्मद रिजवान ने नमक छिड़का है ना, मैं कहता हूँ इंतहाई शर्मिंदगी वाली, इंतहाई में से घटिया बोलूँ जो क्या बोलूँ, मतलब कि ये बिल्कुल भी ये बताता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। लेकिन मैं क्या, पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि भाई हारने की भी कोई हद होती है। कहते हैं कि हमारे फैंस हमसे दुखी हैं, हम पीएसएल का अगला टूर्नामेंट, बहुत बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जाके फैंस को खुश करेंगे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पीएसएल में जो मर्जी करें, आपने हमें मबाम तो क्या है, वो बच्चों की जो टीम थी ना T20 वाली, वो वाइट वॉश नहीं हुई थी, वो एक मैच जीती थी। ये तो नालायक ना हो तो पूरा पूरा वाइट वॉश होकर आ रहे हैं। सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया, और रिजवान से के चेहरे से, उनके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि कप्तानी छिन जाने का उन्हें कोई सदमा जरूर है T20 की। कप्तान ये कह रहे थे कि हम 40 ओवर तक तो टीम को काबू कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है ये जो हमारे मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं ये फैसला करेंगे। सो मैनेजमेंट में बैठे लोग क्या ऐसा प्लान डिवाइस कर लेंगे राशिद भाई? कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को गेम से बहुत बड़ा समझ लिया था। ये सारी जिंदगी अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। तुम लोगों की पीएसएल में परफॉर्मेंस में यार मतलब क्या फर्क पड़ता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस्लामाबाद जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या लेना देना है? इंटरनेशनल लेवल पे तो बेइज्जत हो रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे तो रुसवा हो रहे हो, हर टीम तुम लोगों को बिल्कुल बजा के चली जाती है, बैंड तुम्हारा। अपने लड़कों को सपोर्ट करें, बड़ा परफॉर्म करेंगे, वो उसका चमचा शदाब, वो उसके लिए ट्वीट कर रहा है। मसले सारे के सारे ही है कि मुश्किल से एक मैच जीत जाए तो पूरा एक्स जो है वो इनके ट्वीट से भर जाता है। वो भारी थे, वो बहुत सारी चीजें बोल गए जो कि अमूमन कप्तान बोलते नहीं है। उन्होंने ब्लेम किया सिलेक्शन कमेटी को किया है, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को किया है, यानी कि उनके हाथ पांव बांध के उनको डाल दिया गया ग्राउंड के अंदर। परफॉर्मेंस कुछ ना होना, बाबर आजम का बस अपनी एवरेज मेंटेन करना, मतलब लाख मसले मसाइल हैं, बट हमने अपनी टीम पे, हमारा जो है ना दिल टूटा हुआ है, गुस्सा है, बट एक वो चीहे मारने वाला हाल होता है ना, जैसे आपके फटे हुए जख्मों पे कोई नमक छड़के, आप जख्म तो सह रहे होते हो। अब आप मुझे बताइए ना कि कितनी तब्दीलियां हो रही हैं, कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है, कभी सरफराज को हटाकर बाबर कप्तान बनते हैं, बाबर को हटाकर कभी शादाब खान कप्तानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा बाबर बन जाते हैं, फिर शाहीन आफरीदी कप्तान बन जाते हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान को घर में आके भी हरा देता है, जहां पर आप कहते हो कंडीशन हमें सूटेबल है, 3 बार हरा के चला गया, 2 बार ट्राई नेशन में, 1 बार चैंपियन ट्रॉफी में, फिर आप ट्रैवल करके उधर गए, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने आपको तकरीबन 7 मैच हरा दिए दाऊद साहब को। हमारे फैंस हमसे दुखी हैं, हम पीएसएल का अगला टूर्नामेंट, बहुत बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जाके फैंस को खुश करेंगे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पीएसएल में जो मर्जी करें, आपने हमें मबाम तो क्या है, वो बच्चों की जो टीम थी ना T20 वाली, वो वाइट वॉश नहीं हुई थी, वो एक मैच जीती थी। ये तो नालायक ना हो तो पूरा पूरा वाइट वॉश होकर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, मुझे गुस्सा पाकिस्तानी टीम से इस चीज का होता है, आज जिसको कहते हैं ना नो लिहाज है इनका, मुझे बड़ा दुख हुआ, इनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती। रिजवान साहब 3 मैच हारने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं, मैंने पूरी की पूरी ना उसकी ना लाइन संभाल के रखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे इसमें बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है,
मतलब कि बता रहे टीम के सिलेक्शन के ऊपर। जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता, हमारे पास डिसीजन नहीं होते। उनकी बात है, उन्होंने की, जो फैसला उन्होंने किया हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या कहना चाह रहे हो आप? ये बताना चाह रहे हो कि इस टीम के सिलेक्शन के अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने जो कहा डिसीजन लिया, हमने ले लिया। इतना दम रखते हो तो उन्हों का नाम भी बताओ। फिर सबसे बड़ी चीज, ये वाली जो हरकतें होती है ना, ये सीरीज से पहले किया करो। पहले बोला करो कि सिलेक्शन के अंदर मेरा हाथ नहीं है, अगर हारेंगे तो भी मेरे ऊपर ना डालना। एंड के ऊपर हमेशा से पाकिस्तानियों का ये मसला है। फिर वो एक T20 मैच जीते थे, वो आगा साहब ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, ग्रेटेस्ट कप्तान बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने लड़कों को सपोर्ट करें, बड़ा परफॉर्म करेंगे। वो उसका चमचा शदाब वो उसके लिए ट्वीट कर रहा है। मसले सारे के सारे ही है कि मुश्किल से एक मैच जीत जाए तो पूरा एक्स जो है वो इनके ट्वीट से भर जाता है। मुश्किल से अगर ये लोग जिस वजह से सीरीज हारते हैं, वो तो रेगुलर हारते हैं, तो फिर जिस कहते हैं ना ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। आपने एक बहुत ही सेल्फिश स्टेटमेंट दिया रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट कि जनाब अब हम PSL में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनका कहीं ना कहीं अच्छा दिल लगेगा और बेहतर वो फील करेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया तरीन किस्म की स्टेटमेंट है। भाई तुम न्यूजीलैंड से तीनों मैच हार के, उनकी जो भी टीम है हमने उस पर डिस्कस कर लिया, हल्की टीम है, बाकी उनके सारे प्लेयर IPL में खेलने गए हुए हैं, जो बाकी बच्चे कुचे हैं उनके साथ आपकी परफॉर्मेंस है। तीनों मैच आप हारे हैं और तीनों मैच आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारे हैं, कोई पता नहीं है, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। जैसे मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान की टीम को फॉलो कर रहे हैं हम लेट 90s से या मिड 90s से, इतनी बेहुदा घटिया तरीन टीम हमने पाकिस्तान की कभी नहीं देखी। ना जिसका कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई उसमें बॉलिंग में जान है, ना बैटिंग की कोई सूरत नजर आती है। बॉलिंग में एक्स्ट्रास आपने देखा कितने दिए हैं, मार खाने पे आते हैं तो एक से बढ़ के एक बॉलर सामने आ जाता है। इस पूरे साल पाकिस्तान टॉप पे है कि जो आखिरी 5 ओवरों में कम से कम 60-65 रन दे रहे हैं, ये आखिरी 5-7, और यही कहानी इस पूरी सीरीज में भी रही। बैटिंग में भी रिक्वायर्ड रन रेट से उसके मुताबिक बैटिंग कर नहीं सकते, मैच पे मैच हारी जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में जलील और रुसवा हुए हैं। उसके दोनों मैच जो थे वो पहले वाली हार के पहली टीम ही बन गई कि जो बाहर होगी चैंपियंस ट्रॉफी से। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर न्यूजीलैंड में, वहां पे T20 में चलो रिजवान तो नहीं था, लेकिन T20 में भी जो हाल हुआ वो आपने देखा, 4-1 से हम वो हारे। फिर रिजवान साहब पहुंचे हैं तो फिर ODI में भी तीनों मैच हारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें बोली है कि जी पता नहीं मेरे हाथ में नहीं है चीजें या क्या, वो तो एक अलग चीज है, चलो उसको छोड़े। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है स्टेटमेंट, मैच के बाद वो प्रेजेंटर से बात करते हुए कह रहे हैं कि जी PSL इज अ बिग टूर्नामेंट, हमारे लिए डोमेस्टिक का बड़ा अच्छा है और अभी शानदार है, वहां पे जाके भी हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वहां पे जाके हम फैंस का जो दिल है वो जीतने की कोशिश करेंगे। हम लानत भेजते हैं यार तुम लोगों की PSL में परफॉर्मेंस में यार, मतलब क्या फर्क पड़ता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस्लामाबाद जीते, लाहौर जीते, कराची जीते, कोई भी जीते, उसमें क्या लेना देना है। इंटरनेशनल लेवल पे तो बेइज्जत हो रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे तो रुसवा हो रहे हो, हर टीम तुम लोगों को बिल्कुल बजा के चली जाती है, बैंड तुम्हारा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को दुख दर्द क्या कुछ इन लोगों ने नहीं दिया, और ऊपर से हमारे जख्मों में जिस तरह की स्टेटमेंट दे के मोहम्मद रिजवान ने नमक छिड़का है ना, मैं कहता हूँ इंतहाई शर्मिंदगी वाली, इंतहाई में से घटिया बोलूं जो क्या बोलूं, मतलब कि ये बिल्कुल भी ये बताता है कि इनका क्या माइंडसेट है, ये अंदर से मुल्क को कैसे लेते हैं, नेशनल टीम को कैसे लेते हैं, फैंस को कैसे लेते हैं, हमारी क्या औकात है इनके आगे, वो मोहम्मद रिजवान की इस हैरानकुन स्टेटमेंट ने बता दिया। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस पर गुस्सा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई क्या स्टेटमेंट और क्यों हमारा गुस्सा जो है ना इस पे होना जायज है। और उसके अलावा अफगानिस्तान के फैन की जो खबर आई थी आपको पता ही है, खुशदल शाह के साथ जो लड़ाइयाँ हुई थी, और ये अफगानिस्तान के फैंस की आप देखें, मतलब जहां पर बुरा भला कहना, फिर वो दुबई वाला इंसिडेंट भी याद है, मतलब कि ये एक कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं आ रहा अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की वजह से। मतलब कि फिर वही बात है, हम अपनी बातें गिनाने लग जाते हैं। वो वर्ल्ड कप में भी उमरजई ने बार भी आपको याद होगा एक बात की थी कि जी आई एम डेडिकेटिंग दिस, उमरजई ने तो नहीं, वो ओपनर जोन का आता है,
नाम मेरे जहन से उतर गया, बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसने कहा था जी ये मैं अपनी इनिंग ये रेफ्यूजीज के नाम करता हूँ। तो मतलब कि ये नेशनल प्लेयर से लेके कुछ नेशनल प्लेयर सब तो नहीं को, और कुछ अफगानिस्तान फैंस ने जिस तरह की हरकतें करते हैं पाकिस्तान के साथ फॉर नो रीजन, मतलब हम किसी मूड में नहीं है इनके साथ राइवलरी बनाने के, बट जो फैंस कुछ अजीब ही पाकिस्तान को अपना जो है ना पता नहीं कैसा दुश्मन समझते हैं कुछ लोग।